बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़बार के मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ अब्सार हैदर टीवी पर आपको वेलकम करता हूँ। आज जिस हस्ती को हमने अब्सार हैदर टीवी पर दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, साहिब सिलसिला हैं और अपनी मिसाल आप हैं। एक बेहतरीन इंसान है माशाल्लाह, बहुत ही मेहमान नवाज, एक अच्छे इंसान जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मेरी मुराद मेरे बेहतरीन दोस्त और भाई पीर इमरान फरीद चिश्ती निज़ामी कलंदरी साहब हैं, जो कि लाला मूसा से तल्लक रखते हैं और मैं आज आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं निहायत ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े ही प्यारे इंतहाई मोहतरम भाई ज़ुवार मोहम्मद अब्सार हैदरी साहब, जिनको अल्लाह ताला ने मुंद्रा के लिए अपनी खिदमात के लिए चुना है और बाबा मुंद्रा का ख़ताब है। वो आज तशरीफ़ लाए हमारे यहाँ। उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त के वो तशरीफ़ मोहब्बत हमें खींच लाइए। आपकी नवाजिश के आप जो हैं तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया अब्सार हैदर टीवी वालों का और इंतहाई मोहतरम जनाब ज़ुवार मोहम्मद अब्सार हैदरी साहब का बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। मैं इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। तो ये फरमाएं कि आप रूहानियत के सिलसिले के अंदर किस तरीके से आ गए, कैसे शौक पड़ा रूहानियत का? रूहानियत तो एक ऐसा मौजू है कि मैं समझता हूँ खुद इंसान आ नहीं सकता। अल्लाह ताला के फजल करम और बुजुर्गाने दीन की निगाह शफ़क़त। बेशक बेशक। कोई, मुझे तो पता नहीं, शायद कोई जिंदगी में ऐसा अच्छा अमल हो गया हो कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने बुजुर्गाने दीन का साया अता फरमाया और जो है रूहानियत का रास्ता अता किया। मेरी नज़र में तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है कि मुझे बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता हो। बेशक, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है, मुर्शिद की करम नवाजी बड़ी अहम चीज़ है। बेशक। तो माशाल्लाह, आप सिलसिला के अंदर किस तरीके से एंटर हुए? क्या वालिद साहब भी पीरी मुरीदी के साथ मुंसलिक थे? नहीं, मेरे वालिद साहब सिलसिला से ख़ानदान नक्शबंदिया से वाबस्तगी रखते थे जी, लेकिन वो हमारा ख़ानदानी सिलसिला नहीं है पीरी मुरीदी। अच्छा। मैं अपने मुर्शिद पेशवा हज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के ज़ात पाक के सिलसिला से वाबस्तगी है मेरी। वाह। मेरे मुर्शिद करीम हज़ूर किबला साईं अब्दुल गनी अल मारूफ अलब साईं सरकार, जो कि जलालपुर जट्टा शहर में आराम फरमा हैं, वाह, आपके हाथ पर बैत की। वाह। सन 2000 के करीब मेरी दिलचस्पी पैदा हुई और 2001 के 12वें महीने की 14 दिसंबर को मैंने उनकी बैत इख्तियार की। वाह वाह वाह। बस फिर उनकी शफ़क़त और मोहब्बत का नतीजा है कि आज उनके ज़ेरे साया बैठे हुए। बेशक। अच्छा, आपने बैत होने से पहले जी की ज़िंदगी और उसके बाद की ज़िंदगी में क्या नुमाया तब्दीली देखी? तब्दीली तो जी बहुत ज़्यादा नुमाया। मेरे नज़दीक तो मैं कहता हूँ कि बैत से पहले इंसान की ज़िंदगी ईवानी ज़िंदगी है जी, जाहलियत की। वाह। बुजुर्गाने दीन ने या अहले इल्म इस्लाम वालों ने उसको जहालत की ज़िंदगी का नाम दिया है। वाह। तो और बुजुर्गाने दीन ने एक और टर्म इस्तेमाल किया कि ईवानी ज़िंदगी। ठीक, चूँकि इंसान सारी ज़िंदगी नफ्स ईवानी के इर्द गिर्द ही चलता है, तो नफ्स ईवानी में गुजारी हुई ज़िंदगी की क्या तशरीह कर सकते हैं। वो ईवानों की तरह ही है, जानवरों की तरह ही है। बाद में बैत के बाद अल्लाह ताला ने ऐसी नज़र शफ़क़त अता की कि याद खुदा, उठना बैठना चलना फिरना मरना जीना सिर्फ अहलल्लाह के लिए हो गया। वाह 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 वाह। ये मैं समझता हूँ। मेरे ना एक चाहने वालों ने मुझसे सवाल किया
कि आपने अपने मुर्शिद पेशवा या दीगर औलिया अल्लाह में या क्या ऐसी चीज देखी कि आप इस तरफ राग़िब हुए, आपने कौन सी करामत देखी जी? तो मैं अक्सर यही जवाब देता हूँ कि यार कोई अगर दरवेश औलिया अल्लाह ये कहे कि मैं वो कुड़ी नू मुड़ा बना देना, पत्थर नू जड़ा वो सोना बना देना, ये कर देना वो कर देना, तो इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हज़ूर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ताला ने इन चीज़ों को औलिया अल्लाह का एज़ करार दिया है। यानी कि आपने फरमाया है करामत लेकिन हकीकी नहीं, हकीकी नहीं, इसको सौरी कहा गया है जी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे बड़ी करामत ये है आपके शेख की कि आपके मुर्शिद पेशवा आपके कल्ब को तब्दील कर दें। वाह, मेरे शेख ने मेरे कल्ब को तब्दील किया। मैं ईवानों की जिंदगी गुजार रहा था, मेरे शेख की निगाह शफकत से वो ईवानी जिंदगी खत्म हुई और इंसानी शुरू। वाह वाह वाह, ये वो मेरे शेख की निगाह करम का सदका है कि आप जैसे अहले इल्म बुजुर्गान दीन की मोहब्बत रखने वाले हमारे पास तशरीफ फरमा है। ये मेरे शेख का फैज़ है। बेशक बेशक। तो क्या बाकायदा तौर पर कुछ आपके असबाक भी जारी होते हैं जी आपके सिलसिले के अंदर? जी बेशक, हमारे सिलसिले में बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पर तज़किया नफ्स, चूँकि हर सिलसिले का मेन सूफीज़म का सबसे मेन चीज़ ही तज़किया नफ्स है जी। तो तज़किया नफ्स के लिए हमारे सिलसिले के मखसूस वज़ाइफ हैं। उस सिलसिले में हमारे शेख की ज़ात पाक, हमारा ख़ानदान चिश्तिया, नज़ामिया, कादरिया, कलंदरिया सिलसिले में सबसे अहम तरीन वज़ाइफ है ज़िक्र इस्मे ज़ात। वाह। उसके बाद दुरूद शरीफ, दुरूद खिजरी, दुरूद ताज, दुरूद नारिया, दुरूद मुस्तगास और इसके साथ साथ नादे अली शरीफ। वाह। ये हमारे सिलसिला के मखसूस वज़ाइफ हैं, इन पर ही जोर दिया जाता है और इनसे ही तज़किया नफ्स किया जाता है। तो माशाल्लाह इमरान भाई, आपके पास हाजतमंद भी आते हैं जी। अक्सर औक़ात जिन्नात के मरीज आपके पास आते होंगे या जादू के हवाले से, तो उसमें आप हमारे नाज़रीन को कोई अच्छा सा अमल भी बताएं ताकि वो इससे हिफाजत कर सकें। मेरे नज़दीक जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा तजर्बा किया है इन केसों के हवाले में, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों बड़ों सबको जो है हमेशा बावजू रहना चाहिए। वाह। क्योंकि मेरे नज़दीक जो है इंसान पर जादू और जिन्नात उस वक़्त असर करते हैं जब इंसान गफलत में होता है। और ये एक बड़ी तहकीक शुदा बात है, मेरी ज़ाती तहकीक में ये चीज़ है, जिस घर की बच्चियां, बेटियां, औरतें याद खुदा वाली हो जाएं, उस घर में जादू और जिन्नात नहीं चलते। वाह। क्यों? और ये चलते कब है? चूंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह पाक का एक कानून है कि जब हमारी बेटियां जब सेहत नहीं ठीक रहती और वो नफ्से अमारा की पूजा में लगी होती है, याद खुदा से गाफिल होती हैं, सेहत नहीं ठीक रहती जी। तो उस वक्त जिनको साइंस नेगेटिव एनर्जी कहती है, हमारा दीन इस्लाम उनको जादू और जिन्नात के नाम से याद करता है जी। ये चीजें इंसानी जिस्म पर मुसल्लत हो जाती हैं जी। तो बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, हर एक इंसान के लिए दुरूद शरीफ एक और बावजू रहना एक इतनी बड़ी ढाल है कि कोई चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये मेरे तजर्बा में तो यही आया। बाकी औलिया अल्लाह ने हर चीज के औरादो वज़ाइफ मुकर्रर किए, उनकी तादाद मुकर्रर की है। अच्छा, नादे अली पे माशाल्लाह आपकी काफी रियाजत है। नादे अली के कितने फवायद पाए आपने? इतना बड़ा आपने सवाल कर दिया कि कुदरतुल्लाह साहब ने, नादे अली तो इसमें आजम है जी। बेशक, कुदरतुल्लाह शाह साहब ने जो शाहनामा लिखी है उसके आखिर पे लिखा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। तो आपने सवाल उस वज़ाइफ पे किया है कि जिसके मुतल्लिक अगर हम बात करना, फजाइल और मनाक़िब पर बात करना शुरू कर दें, किताबें भरना शुरू हो जाए, टाइम भी उसकी खत्म होता ही नहीं है। बेशक ऐसा है।
मैं अपनी जिंदगी में मैंने बहुत वज़ाइफ किए जी। वज़ाइफ की दुनिया में मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा वजीफा हो जो मैंने ना किया हो जी। लेकिन अल्लाह पाक ने जो तासीर नादे अली शरीफ में रखी है या जो मैंने नादे अली शरीफ में तासीर देखी है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी वज़ाइफ में, खुदा शायद दरूद खिजरी और नादे अली शरीफ, इतने बुलंदो बाला चीजें हैं, सिर्फ हमें उनको इस्तेमाल करने का अगर तरीका आ जाए और उनसे मदद या फैज लेने का कोई सलीका सिखा दे। वाह 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 वाह। तो वो जरूर मदद करते हैं लेकिन हमें सलीका नहीं आता। सलीका नहीं है। नादे अली शरीफ तो मौला मुश्किल कुशा का नामे नामी है, इसमें आजम है। मेरी सारी जिंदगी का सरमाया ही नादे अली शरीफ का वज़ाइफ है। इससे बढ़कर क्या, ये जो आज जितनी रौनक बहार है सब मौला मुश्किल कुशा के दम कदम से। वाह 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 वाह। इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता। वाह। तो नादे अली के हवाले से हमारे नाजरीन को कोई वजीफा बताना चाहेंगे आप? वज़ाइफ तो नादे अली के इतने ज्यादा हैं, उसके तरीके भी इतने ज्यादा हैं। आजकल मियाँ बीवी की नाचाकी भी बहुत ज्यादा है, बच्चे नाफरमान है, इस हवाले से कोई वजीफा बताएं नादे अली का। मेरा एक बड़ा मशहूर यानी कि मेरा आजमुदा कह रहा हूं, शायद अल्फाज की कोई कमी बेशी हो तो उसकी माफी। 2 रकात नमाज नफल बनीयत सवाब हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर कायनात, बेशक उसमें आप अव्वल 14 दफा सूरह अखलास पढ़ें बाद सूरत फातिहा के। अच्छा। दूसरी रकात में आप 110 दफा सूरत कोसर पढ़ें। ठीक है। उसके बाद नादे अली शरीफ 110 दफा जिस नीयत से भी आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन और पैंतन पाक का सदका उसमें कामयाबी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा आजमुदा है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि रोजमर्रा में मेरी रूटीन में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत अता फरमाए कि ये मेरे आजमुदा मुजरबात में से है। ये कितने दिन किया जाए? ये ता वक्ते हाजत, जब तक आपकी हाजत कबूल ना हो। मेरा तो ये बड़ी पक्की और तहकीक शुदा बात कर रहा हूँ कि मेरा तो ये मानना है कि मैं दुआ मांग कर उठूं तो पूरा हो जाता है। वाह, ये मेरी तहकीक शुदा बात है, हकीकत। ठीक है। मौला मुश्किल कुशा की ज़ात बाबरकात के मुतल्लिक नादे अली शरीफ के। वाह वाह वाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तरफ से पैगाम यही है कि जितना ज़्यादा हो सके बावुज़ू रहें, दुरूद शरीफ पढ़ें और औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्तगी रखें। मोहम्मद व आले मोहम्मद पैंतन पाक और साहिब वलायत लोगों के दामन से वाबस्तगी रखें। क्योंकि एक छोटी सी पंजाबी की मिसाल अर्ज करूँगा। मेरे मुर्शद पेशवा हजूर ख्वाजा गरीब नवाज हजूर किबला साईं अब्दुल गनी आल मारूफ अलफ साईं सरकार वाली जलालपुर जट्टा शहर, आप पंजाबी में एक मिसाल देते थे। आप फरमाते थे कि बेटा ਚੱਕੀ 'ਚ ਨਾ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जो भी फी जमाना हर एक इंसान नफ्से अमारा की पूजा में लगा हुआ है जी, जो नफ्से अमारा की पूजा में लगा हुआ है, नफ्से अमारा की पूजा में लगा हुआ है। और जो भी इंसान बुजुर्गान दीन अहले हक बुजुर्गान दीन से वाबस्ता हो गया, उसकी मिसाल इसी तरह है कि वो बच जाता है, वरना इंसान दुनिया की मोहब्बत की चक्की में पिस रहा है। वाह। तो बुजुर्गान दीन का औलिया अल्लाह का तमाम काम है दरस यही है कि दुनियावी मोहब्बत से छुटकारा हासिल करो। वाह। कलब में मोहब्बत इलाही बसेरा करे। वाह। नाज़रीन, आपने एक बेहतरीन रूहानी हस्ती जनाब पीर इमरान फरीद चिश्ती निज़ामी कादरी कलंदरी साहब से बातें सुनी, इनका इंटरव्यू सुना, आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप
इनकी बातों के ऊपर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग इल्म हासिल करके उस पर अमल करते हैं और अल्लाह पाक की वादनीयत का इकरार करते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद की करम नवाजी के साथ उनके दर के ऊपर झुक जाते हैं, तो वो जो सोचते हैं वो हो जाता है, उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज सिलसिले के मुताबिक जो बातें हुई, अपने दिल को पाक रखें, मुस्बत एनर्जी को, मुस्बत बातों को अपने ज़हन के अंदर डालें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें। आपको इंटरव्यू कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ज़वार के मोहम्मद अब्सार हैदी तोफ़ा इस्लाम जी की मदद।